वेलकम। वाली इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी जहां हमें ट्रेड्स मिल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मंडे के लिए मतलब आज के लिए क्या एनालिसिस किया था वो भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के दिन हमें बुलिश देखने को मिला है। मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों बुलिश रहे हैं। अब हमारा एनालिसिस भी कहीं ना कहीं बुलिश था। हमने देखा था कि सपोर्ट के ऊपर ही है, लेकिन आज गैप अप हुआ। गैप अप के केस में एक चीज़ हमने डिस्कस की थी कि गैप अप होगा तो हम थोड़ा अगर हाई बनाता है मार्केट और उसके बाद सस्टेन करके अगर कोई ब्रेकडाउन वगैरह आता है तो पहले एक पुट भी ट्राई करें, क्योंकि एक बार वो नीचे भी आ सकता है गैप अप के बाद। ये क्या था, हमारा व्यू था। ठीक है, अब देखिए ऐसा तो नहीं कि व्यू गलत हुआ, व्यू के हिसाब से ट्रेड ही नहीं बना, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे भी सस्टेन किया बट ऊपर ब्रेक किया, यहाँ पे भी देखिए सस्टेन किया, लेकिन ऐसा कोई ब्रेकडाउन वगैरह नहीं बना। आप देखो यहाँ पे ऐसा ब्रेकडाउन नहीं बनाया, चैनल बना के ऊपर गया, तो लॉस तो हमारा नहीं हुआ है। बट यहाँ पे क्या हुआ, मिस हुआ ट्रेड। मेरा तो पर्सनली मिस हुआ ट्रेड, मैंने नहीं लिया। अब क्यों नहीं लिया, मैं तो ये देख भी रहा था, मैं मार्केट में अवेलेबल था, निफ्टी का ये मोमेंटम देख भी रहा था कि मार्केट ने बढ़िया यहाँ पे 20 से 25 मिनट कंसोलिडेट किया और एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट यहाँ पे बन रहा था, मेरे सामने ही बना, बट ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, अब आपके भी दिमाग में ये आ रहा होगा, क्योंकि अब इतना मुंह आ गया ना, हमें ये मुंह दिख रहा है, मन में मेरे भी आ रहा है, आपको भी लग रहा है कि क्या होता लेते, अगर थोड़ी कम क्वांटिटी ले लेते, प्रॉफिट तो होता कुछ ना कुछ, है ना। बट मैंने नहीं लिया, उसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। ये साइकोलॉजिकल पॉइंट आपने भी थोड़े अगर मार्क किए ना या फिर नोट किए ना, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। देखिए व्यू हमने एक क्रिएट किया था, हमने एक व्यू क्रिएट किया था कि मार्केट यहाँ पे पहले अगर गैप अप होता है तो सेल साइड जाएगा, ये हमारा व्यू था। ठीक है, अब सेल साइड ना जाते इसने ब्रेकआउट बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता, मेरे व्यू के अपोजिट जा रहा है, तो आपको पता है हम क्या करते हैं, अगर हमारे व्यू से अपोजिट काम कर रहा है अवॉइड करते, सिंपल अवॉइड कर देते। अब हुआ क्या, यहाँ पे मुंह आया, इसलिए लग रहा है हमें कि यहाँ हम ट्रेड ले ले तो अच्छा होता। अब यही अगर क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एनालिसिस से भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये ब्रेकआउट आता, ठीक है, हम चलो, क्योंकि हम पहले क्या करते, बिगिनर यही तो गलती करते हैं, एक व्यू बनाते कि ऐसा ऐसा हमें करना है, और फिर ऐसे ही कोई कैंडल उन्हें दिख गई तो फिर व्यू भूल जाते कि क्या करना था, क्या एनालिसिस था, वहाँ पे ट्रेड ले लेते। अब हम यहाँ पे हमारा व्यू सेल साइड का भूल के अगर यहाँ पे ट्रेड ले लेते और वो ट्रेड ना चलता, मान लेते यहाँ तक जाता और यहाँ से रिवर्स करता, तो क्या होता, एक रिग्रेट आता हमारे मन में। रिग्रेट आता कि मुझे पता था कि नीचे आने वाला है, क्यों मैंने लिया, आता है रिग्रेट। और वहीं से साइकोलॉजी खराब होना शुरू होता है, क्योंकि क्या होता है, ये वो रिग्रेट आता है आपके मन में, और उसके बाद क्या होता है, फिर से जब नीचे आता है, फिर नीचे जब जाता है तो पुट भी ले लेते एग्जिट करके, मतलब कॉल वाला एग्जिट कर लेते, लॉस बुक करते, पुट में लेते कि नहीं यार, मुझे पता था, मैं गलत हो गया, चलो मैं पुट ले लेता हूँ। और फिर मार्केट वैसे उस दिन क्या होता है, फिर से ऊपर आ जाता है थोड़ा, और फिर एसएल खा लेता है, क्योंकि वो साइडवेज वाला दिन होता है। कभी भी आपके व्यू के अपोजिट काम कर रहा है और बार बार ऊपर नीचे कर रहा है तो समझना साइडवेज होता है। फिर वो ऊपर भी, फिर वापस ऊपर वाला ट्रेड ले लेते हैं। फिर ऐसे टाइम क्या होता है, जब आपके दिमाग में रिग्रेट आ जाता है और गलती से लॉस हो जाता है ना, फिर आप क्या करते हो, गलतियां करना शुरू कर देते हो, फिर कहीं पे भी पुट लोगे, फिर कॉल लोगे, फिर आपको लगा नहीं नहीं नीचे जाएगा, और ऐसे करते करते उस दिन होता है बड़ा लॉस। और उस बड़े लॉस से हम कभी निकल नहीं पाते, क्योंकि आपको अगर मान लेते 1,000 रुपये का लॉस करना था आज के दिन, आपने गलती से साइडवेज हो गया, आपके दिमाग का कंट्रोल छूट गया, ठीक है, आपने कर लिया उसे 10,000 का, तो वो आपको रोज रोज आपको ट्रिगर करेगा कि यार बहुत बड़ा लॉस हुआ है। फिर आप ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे ट्रेड नहीं करोगे, आप रिकवर के चक्कर में ट्रेड करोगे, और ऐसे ही करते करते बड़े लॉसेस हो जाते हैं। और जब कभी आपके लिमिट से बहुत बड़ा लॉस आपका हो जाता है ना, फिर आप ट्रेडिंग छोड़ के गैम्बलर टाइप ट्रेड करना लगते हो, हमेशा रिकवरी के बारे में सोचोगे, बड़ी रिस्क लोगे। तो इसीलिए वो शुरुआत कहाँ से हुई, देखिए आपके बड़े बड़े अकाउंट कब वाइप आउट होते हैं, उसकी शुरुआत एक जगह से होती है, आपकी एक छोटी सी मिस्टेक से, आपके एक गलत, मतलब आपने एनालिसिस किया, उसके अपोजिट चले गए, फिर ओवर ट्रेडिंग कर रही, ऐसा होता है। तो कभी भी वो पहली मिस्टेक ही नहीं करना है। ठीक है, व्यू हमने जो बनाया उस पर डिपेंड, मतलब आप उस पर टिके रहो। ठीक है, नहीं आ रहा है ना नीचे तो छोड़ दो, क्या होता है ऊपर ही जाएगा ना, कल आपके व्यू के हिसाब से काम करेगा, तब ट्रेड प्लान करना। साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, ये टेक्निकल प्राइस एक्शन ये बहुत ही छोटी चीज़ है, वो 10% ही है, जो कुछ है 90% साइकोलॉजी। आपकी अगर साइकोलॉजी ठीक है ना, तो आप ट्रेडिंग में कैसा भी कोई भी सेटअप पे काम कर लो, प्राइस एक्शन पे काम कर लो, किसी पे भी प्रॉफिट बना लोगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी किसी को सिर्फ लेवल चाहिए होती है, बट ये साइकोलॉजिकल पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, नोट करके रखा करो, वही ज़्यादा हेल्प करेंगे अगर ट्रेडर बनना है। अगर ट्रेडर नहीं बनना है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागना है, तो सिर्फ लेवल देखो, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट हो जाएगा आपका। लेकिन अगर ट्रेडर बनना है तो ये चीज़ें नोट करो जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि कल, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी में भी वैसा ही, बैंक निफ्टी में भी क्या हुआ आज,
ओपनिंग से ही ऊपर जाने लगा। तो बैंक निफ्टी में भी कॉल वाला भी ट्रेड नहीं बना, पुट वाला भी नहीं, फिर साइडवेज ही हुआ बैंक निफ्टी। तो खास कोई ट्रेड मुझे नहीं मिला, मैंने तो नहीं लिया। आपने अगर कोई ट्रेड प्लान किया होगा तो नो डाउट यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ होगा आज के दिन कॉल में। ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए आपने प्लान किया अवॉइड किया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। उसके लिए 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया है। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा, अब मैं कुछ आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क करके दिखाता हूँ। पहली बात तो एक, अगर यहाँ से हम ऐसी ट्रेंड लाइन मार्क करते, ठीक है, उससे मैं डार्क भी कर देता हूँ, तो कुछ ना कुछ हमें क्या दिखाई दे रहा है कि पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, फिर वापस यहाँ रेजिस्टेंस लिया और वापस उसके पास ही है, और वहाँ अच्छा खासा मतलब कंसोलिडेट भी किया है। तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी कि अगर ब्रेकआउट देता है ना तो ऊपर ये हाई निकाल देगा एक बार के लिए, और 25,300 तक आ सकता है, 480 वगैरह भी आ सकता है। तो ओपनिंग कल इम्पॉर्टेंट है हमें। अगर कल के दिन मार्केट यहीं पे फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये 25,150 इस कैंडल का भी हाई अगर निकाल देता है 25,150 का, ठीक है, कंसोल मतलब यहीं पे ओपनिंग के बाद, तो वैसे ही कॉल में हम एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस वही 20-25 से 30 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मिनिमम टारगेट तो 1:3 आपका होना ही चाहिए। बट अगर टारगेट की बात करो तो फिर 25,300 तक मार्केट इजीली आ सकता है, और इसके भी ऊपर जाता है तो 25,480 तक भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन ये बड़े टारगेट्स है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में मिलेंगे, बट धीरे धीरे इन लेवल्स को, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ से निकलेगा तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जाएगा ना। हाँ, अगर गैप अप होता है तो क्या करना है, देखिए गैप अप भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। गैप अप के बाद देखो कि अगर वो ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, आज जैसा कैसे मॉर्निंग में यहाँ पे सस्टेन किया और ब्रेकआउट दिया, अगर गैप अप के बाद ऐसा ही ऊपर सस्टेन करता है और ब्रेकआउट देता है तो भी कॉल लेंगे। अगर गैप अप के बाद मान लेते थोड़ा सा नीचे आ गया, क्योंकि ब्रेकआउट तो अल्टीमेटली हुआ है, थोड़ा नीचे आया, फिर सपोर्ट बनाया, फिर होल्ड करके ब्रेकआउट दिया, तो भी कॉल लेंगे। तो डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर बनता है या फिर थोड़ा सा नीचे आके सपोर्ट बनाता है। मतलब देखिए गैप अप हुआ, दो कंडीशन ही हो सकती है ना, गैप अप हुआ, ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, ब्रेकआउट दिया, तो भी कॉल लेंगे। अगर गैप अप हुआ, थोड़ा सा रिट्रेस किया, नीचे आया, फिर सपोर्ट बनाया और फिर होल्ड करके ब्रेकआउट दिया, तभी कॉल लेंगे। ये हाँ, एक चीज़ क्या है ना कि मार्केट में हमने देखा था कि 24,900 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट है, वो टेस्ट नहीं हुआ है। तो एक क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, देखिए वहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी कम है, बट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मार्केट यहीं पे ओपन हुआ रेजिस्टेंस के पास ही, मान लेते हैं होल्ड वगैरह किया और ये नीचे ये लेवल ब्रेक कर दी, ये लेवल आ जाती 25,100, ब्रेक होती हम एक पुट में ट्रेड ले सकते, पुट साइड का। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ पे देखिए 2 बार रेजिस्टेंस लिया, तीसरी बार रेजिस्टेंस लेके अगर नीचे ब्रेक कर रहा है ये, क्योंकि देखिए क्या बन रहा है यहाँ पे, ये जो है ना हायर लोज बन रहे हैं। अगर कोई हायर लो ब्रेक होता है तो स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा, तो नीचे आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि 25,900 ही आएगा। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखिए दो कंडीशन में हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे होल्ड करें, 25,100 ब्रेक करें, डायरेक्ट एंट्री लेंगे। अगर गैप डाउन या कुछ हुआ तो फिर नीचे सस्टेन करने का वेट करेंगे और फिर ब्रेक डाउन पे एंट्री लेंगे, डायरेक्ट नहीं लेंगे गैप डाउन के केस में एंट्री। ठीक है, थोड़ा सस्टेन करने के बाद ब्रेक डाउन आएगा तभी एंट्री लेंगे, पुट साइड का ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस वही 25-30 पॉइंट। देखिए अब डिपेंड करता है टारगेट कितना रखना है। देखिए हो सकता है मार्केट 24,900 भी आए, बट वो डिपेंड करता है कैंडल्स कैसी बन रही है। चलो ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है तो आप वेट करो 900 का। अगर छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, धीरे धीरे ऐसी कैंडल्स बन रही है, धीरे धीरे आ रहा है, तो आपका स्टॉप लॉस जितना है उससे आपको 1:2 1:3 भी मिलेगा तो निकल जाओ। क्योंकि क्या हो सकता है, मार्केट सपोर्ट पे हो सकता है थोड़ा सा यहाँ से रिएक्शन दिखाए सेलिंग का, थोड़ा नीचे आए 1:2 1:3 दिखाए और होल्ड करके ऊपर चला जाए और ब्रेकआउट दे, ये भी पॉसिबल है। इसीलिए डिपेंड करता है कैंडल्स कैसी बन रही है। छोटी छोटी कैंडल बन रही है 1:2 1:3 पे निकल जाओ। ठीक है, बड़ी कैंडल बन रही है आप वेट कर सकते हो इस टारगेट का भी, फिर वो नीचे आ सकता है धीरे धीरे, क्योंकि 24,900 अगर ब्रेक करेगा ना तो फिर 24,800 वगैरह वो नीचे आ सकता है। ठीक है, इस तरीके से प्लान करना है। आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस समझ में आया होगा। ये लेवल्स मार्क करके रखिएगा। अब देख लेते हैं हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस। ठीक है, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया, 15 मिनट का यहाँ पे चार्ट बैंक निफ्टी का भी लगा दिया। बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं आप अगर देखोगे ना एक ब्रेकआउट आया है, यहाँ से हमने ये ब्रेकआउट पहले भी मार्क किया था। ये लेवल कितना बढ़िया ब्रेकआउट है देखिए, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस 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 ब्रेकआउट बना, सस्टेन किया और ऊपर बढ़िया ट्रेड कर रहा है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, कल की ओपनिंग कहाँ होती है। कल देखिए गैप अप वगैरह होता है ना छोटा सा या फिर फ्लैट यहाँ पे कहीं, तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर यहाँ ओपन होगा थोड़ा करेक्शन करके अगर यही कहीं कंसोलिडेट करके अगेन ब्रेकआउट देगा तो ये कंटिन्यू करेगा, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेकआउट आया, थोड़ा रिट्रेस भी किया है, तो ये ऐसा कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे ही कोई ऊपर ओपन हो या फिर फ्लैट ओपन हो, कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट आए, ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस कितना रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 पॉइंट, उससे ज़्यादा नहीं। मिनिमम टारगेट हमारा 1:3 होना चाहिए। अगर ऊपर जाता है तो मैं टारगेट्स भी बता देता हूँ। देखिए पहला टारगेट है 52,300 के 330 के आसपास होगा,
इसको भी ब्रेक करता है तो 52,840 के आसपास भी मार्केट आ सकता है, लेकिन बड़े टारगेट से ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आएंगे, मोमेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको 1:3 मिनिमम यहाँ पे प्लान करना है। अब जैसा कि हमने निफ्टी में देखा, निफ्टी नीचे आ सकता है, क्या बैंक निफ्टी आ सकता है? हो सकता है आज आ भी जाए बैंक निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी का क्या है ना, यहाँ पे ब्रेकआउट बना है, ब्रेकआउट बनता है तो एक प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या होता है ना, अगर ब्रेकआउट बना है, मार्केट अगर थोड़ा नीचे भी आता है ना कहीं से फिर से यहाँ पे इन लेवल्स के आसपास से सपोर्ट लेके ऊपर जाने के लिए ट्राई करता है। इसीलिए हमें पुट अगर लेना है बैंक निफ्टी में, तो कहीं ना कहीं इस लेवल के नीचे जाने देंगे, मतलब जो ब्रेकआउट आया वो ब्रेकआउट जब फेल होगा, मान लेते ब्रेकआउट आया, बहुत से लोग यहाँ कॉल में बैठे हैं और उन सबके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे उनको लग रहा है ऊपर जाएगा, और जब उनके स्टॉप लॉसेस कट जाएंगे तब हम यहाँ पे नीचे सस्टेन करने के बाद कोई ब्रेकडाउन होगा ना, तब पुट ले सकते हैं। मतलब इस लेवल के नीचे अगर आता है मार्केट 51,600 वगैरह के नीचे सस्टेन करने लगता है, कल करे परसों करे जब भी, तब हम पुट साइड जा सकते हैं। फिर इसके नीचे धीरे धीरे ये जो गैप है वो गैप फिल कर सकता है और नीचे आ सकता है, लेकिन पुट हम बैंक निफ्टी में इसके नीचे लेंगे। हाँ, पुट निफ्टी में ले सकते हैं हम, जो हमने अभी डिस्कस किया 24,100 वगैरह लेवल डिस्कस की थी ना, उसके नीचे। ये तो इस तरीके से प्लान करना है। देखिए कहीं ना कहीं एनालिसिस करके एक व्यू बनाना पड़ता है कि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और यहाँ अगर ऐसा सेटअप बनता है तो ट्रेड प्लान करना है। अब व्यू के हिसाब से मार्केट चल रहा है तो ठीक है, अलग कुछ कर रहा है समझ लेना मार्केट ट्रैप कर सकता है, तो ऐसे टाइम अवॉइड करना है। ठीक है, सिंपल चीज़ों पे काम करना है। अगर अच्छा लगा होगा एनालिसिस, ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नए लोगों पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।